आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश, तेल की कीमत फिर $100 फी बैरल तक पहुंच गई। अमेरिका ने समंदर में मौजूद रूसी तेल की फरोख्त की इजाज़त दे दी। अमेरिकी सेक्रेटरी खजाना ने कहा कि रूसी तेल की फरोख्त की इजाज़त आर्जी तौर पर दी है। मकसद आलमी रसद बढ़ाना है। ये इजाज़त रूसी हुकूमत को माली फ़ायदे के लिए नहीं दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने आबनाए हुर्मुज़ के लिए आलमी इत्तेहाद का इंदिया भी दिया। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने खलीजी कार्गो को रेड सी बंदरगाहों की तरफ मुंतकिल करने का फैसला किया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मंसूबे का मकसद आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम रखना है। बहराए अहमर की बंदरगाहें मुतबादिल तिजारती रास्ता बन गई हैं। और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में अदम इस्तेहकाम और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात खाकान नजीब साहब। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना वक्त दिया। कहिएगा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी हैं, आप क्या समझते हैं कि ये कहाँ तक जा सकती हैं और पाकिस्तान पर इसके क्या असरात मजीद हो सकते हैं, कितने गहरे हो सकते हैं? देखिए, इस पर जो बात इम्पोर्टेंट है समझने की कि वॉर जो होती है वो फ्लक्स में ले जाती है चीज़ों को। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 20 से 25% यानी कि तकरीबन 20 मिलियन बैरल्स अ डे फ्लो करता है। अगर G7 कंट्रीज मिला के 400 मिलियन बैरल रिलीज भी करती हैं और लेट्स से कि पर डे रिलीज करती हैं 10 से 15 मिलियन, फिर भी एक शॉर्टफॉल रहती है और ये 10 मिलियन या 15 मिलियन अगले 20, 25, 30 दिन चल सकता है। इसमें मैं हमेशा कहता हूं कि हम वॉर नहीं डिटरमिन कर सकते, पर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जो ऑयल इंपोर्टिंग हो या कोई भी ममालिक, और इस वक्त वर्ल्ड ओवर वो अपनी डिमांड मैनेजमेंट मेजर्स जो हैं वो लेने हैं। पाकिस्तान ने जरूर ये मेजर्स लिए हैं, पर इनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है और बहुत स्ट्रांग इम्प्लीमेंटेशन। और अब आई थिंक कि वक्त आ गया है कि प्राइवेट सेक्टर को भी साथ मिलाने की जरूरत है, इसलिए कि अगर तेल इस सतह पर रहता है तो न सिर्फ इम्पोर्ट कॉस्ट ऑफ ऑयल बल्कि रिस्क प्रीमियम्स, इंश्योरेंस प्रीमियम्स और अवेलेबिलिटी भी मुश्किल होगी। हमें चाहिए इस वक्त कि अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट से और शॉर्टेजेस ऑफ ऑयल से और स्पेशली गैस से, क्योंकि एक चौथाई या 1/5 जो गैस भी है वो वहाँ से पास करती है। और पाकिस्तान चूँकि मिडल ईस्ट ही डिपेंडेंट है और स्पेशली जो कतर के साथ LNG के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जिसमें फोर्स मजोर हो गया है, इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान जैसे मुल्क को अभी अपनी जो डिमांड मैनेजमेंट कंजर्वेशन मेजर्स हैं उनको फुल स्विंग में, और अगर जो अनाउंस्ड मेजर्स हैं उनसे भी आगे जाना पड़े, यानी कि वर्क प्लेस चेंजेस को स्ट्रेंथन करना पड़े, मोबिलिटी को स्ट्रेंथन करना पड़े, लोगों के डिस्क्रेशनरी बिहेवियर को, और कंजर्वेशन जो एक ओवरऑल अब बिल्डिंग्स पर भी सोचनी चाहिए जो अभी हमने सोचा उस तरह से नहीं है, जो कि शायद वक्त अब डिमांड करता है विद द इवॉल्विंग सिचुएशन। तो हकान साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्या ये डायरेक्शन ठीक है? और इसके अलावा ये भी हमें बताएं कि क्या ये महंगाई का तूफान मजीद आएगा, ऐसा कोई खतरा है मजीद? तो बहुत सी बातें इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। पाकिस्तान पर एक तो तेल की कीमत, तेल की अवेलेबिलिटी और इसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। इन्फ्लेशन जो कि जनवरी में 5.8% थी, वो बढ़ के फरवरी में जब ये इम्पैक्ट नहीं आया था तो ऑलरेडी 7% पे चली गई थी। रमज़ान प्रेशर प्लस अब जो तेल ने इस वक्त स्पाइक दिखाई है, बिकॉज तेल का इम्पैक्ट डायरेक्टली भी आता है, फिर ट्रांसपोर्ट पे, फिर जो प्रोडक्शन पे, और फिर लोगों की जेबों पे। तो ये जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तेल का आएगा, इससे ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन शायद डबल डिजिट में चली जाए। ये तो इमीडिएट इम्पैक्ट है। जो हमें लॉन्ग टर्म में सोचना है, विच आई मीन इन द नेक्स्ट 6 to 8 months और 12 months, कि क्या रिमिटेंसेस, अगर मिडल ईस्टर्न इकोनॉमी जहाँ से पाकिस्तान की 55% रेमिटेंस आती है, ये बात बड़ी जरूरी है समझनी, और आई एम श्योर कि अथॉरिटीज इस पर बड़ी कंसर्न होंगी इस वक्त, कि जहाँ से 55% आती है वो अगर इस वक्त डिस्ट्रेस में है तो क्या रेमिटेंसेस इन द मीडियम टर्म स्लो हो सकती हैं, क्या वहाँ ग्रोथ स्लो हो सकती है, और फिर ओवरऑल अगर दुनिया की इकोनॉमी में ग्रोथ शेव ऑफ होती है
क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है और मॉनेटरी टाइटनिंग होती है। फिर आप ये देख सकते हैं कि जो ग्लोबल ग्रोथ का स्लो डाउन है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट कर सकता है। सो हमें इंश्योर करना है कि जो एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी 7% पहले जो हमारे पास 8 माह का डेटा आया है पीपीएस का, उसमें गुड्स की गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, उनको संभाला देने के लिए क्या एडजस्टमेंट जरूरी हैं। और ये भी याद रखिए कि जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क हम पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एक्सपोर्ट सेक्टर्स, इन एग्रीकल्चर, इन फार्मास्यूटिकल कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में लाने की, वो ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं इकोनॉमिक एजेंट्स के, वो डिले हो सकते हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल इम्पैक्ट। सही, यकीनी तौर पर इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो वेरी करते हैं। बहुत शुक्रिया माहिर माशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने समा को अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। तो हकान साहब, आप क्या समझते हैं कि अभी जो इक़दामात हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं और जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्या ये डायरेक्शन ठीक है? और इसके अलावा ये भी हमें बताएं कि क्या ये महंगाई का तूफान मजीद आएगा, ऐसा कोई खतरा है मजीद? तो बहुत सी बातें इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। पाकिस्तान पर एक तो तेल की कीमत, तेल की अवेलेबिलिटी और इसका एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। इन्फ्लेशन जो कि जनवरी में 5.8% थी, वो बढ़ के फरवरी में जब ये इम्पैक्ट नहीं आया था तो ऑलरेडी 7% पे चली गई थी। रमजान प्रेशर प्लस अब जो तेल ने इस वक्त स्पाइक दिखाई है, बिकॉज तेल का इम्पैक्ट डायरेक्टली भी आता है, फिर ट्रांसपोर्ट पे, फिर जो प्रोडक्शन पे और फिर लोगों की जेबों पे। तो ये जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तेल का आएगा, इससे ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन शायद डबल डिजिट में चली जाए। ये तो इमीडिएट इम्पैक्ट है। जो हमें लॉन्ग टर्म में सोचना है, विच आई मीन इन द नेक्स्ट 6 to 8 months और 12 months, कि क्या रिमिटेंसेस, अगर मिडल ईस्टर्न इकोनॉमी जहाँ से पाकिस्तान की 55% रेमिटेंस आती है, ये बात बड़ी जरूरी है समझनी, और आई एम श्योर कि अथॉरिटीज इस पर बड़ी कंसर्न होंगी इस वक्त, कि जहाँ से 55% आती है वो अगर इस वक्त डिस्ट्रेस में है, तो क्या रेमिटेंसेस इन द मीडियम टर्म स्लो हो सकती हैं, क्या वहाँ ग्रोथ स्लो हो सकती है, और फिर ओवरऑल अगर दुनिया की इकोनॉमी में ग्रोथ शेव ऑफ होती है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है और मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, फिर आप ये देख सकते हैं कि जो ग्लोबल ग्रोथ का स्लो डाउन है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट कर सकता है। सो हमें इंश्योर करना है कि जो एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी 7% पहले जो हमारे पास 8 माह का डेटा आया है पीपीएस का, उसमें गुड्स की गिरती हुई दिखाई दे रही हैं, उनको संभाला देने के लिए क्या एडजस्टमेंट जरूरी हैं। और ये भी याद रखिए कि जो इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क हम पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एक्सपोर्ट सेक्टर्स, इन एग्रीकल्चर, इन फार्मास्यूटिकल कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में लाने की, वो ऑफ कोर्स जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं इकोनॉमिक एजेंट्स के, वो डिले हो सकते हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल इम्पैक्ट। सही, यकीनी तौर पर इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जो वेरी करते हैं। बहुत शुक्रिया माहिर माशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने समा को अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया।